Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंदा, आपका होस्ट और दोस्त, और यह है आपका चहीता क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस। मुझे पता है कि आप लोगों को इस एपिसोड मंगलवार के पहले एपिसोड हफ्ते के आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। रीजन बीइंग कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे और इवन मंडे को मार्केट में काफी गिरावट नजर आई है और आप जानना चाहते थे कि ये क्यों हुआ और इसके बाद क्रिप्टो निवेशक ट्रेडर्स का क्या रुख रहेगा। तो आज मैं आ गया हूं सारे सवालों के साथ, पर सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो इनसाइट्स लेके आएंगे वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं क्यों हुआ ये मार्केट के साथ। क्या हुआ तो आप सबको पता है कि लगभग 13% की गिरावट आई मार्केट में हफ्ते दर हफ्ते। पर ये क्यों हुआ? सबसे जरूरी बात, पिछले गुरुवार को जब हमने वीडियो बनाया था तो मैंने कहा कि पर्पस ईटीएफ, ये एक बिटकॉइन ईटीएफ का काउंटर है जहां पे 3400 के करीब बिटकॉइन सेल हुए। तो उसने एक रिपल इफेक्ट क्रिएट किया, बहुत सारे काउंटर्स में हमको हेवी सेलिंग दिखी, और सेलिंग बढ़ने का मतलब सप्लाई का बढ़ना, और सप्लाई बढ़ने का मतलब प्राइसेस का नीचे जाना। यह है पहला रीजन। उसके बाद भले ही जुलाई में इन्फ्लेशन थोड़ा कम था, 8.5 एज कंपेयर टू 9.1, पर अभी भी जो फेडरल रिजर्व है उन लोगों का स्टांस थोड़ा सा हाइक रेट्स बढ़ाने की तरफ है। जो एफओएमसी, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी की मीटिंग में ये पता चला कि अभी भी रेट हाइक्स हो सकते हैं। ये सुन के मार्केट में फिर से थोड़ा सा धीमापन आया और काफी एसेट्स, एंड इट्स नॉट जस्ट क्रिप्टो, नास्डैक में 5% की गिरावट आई, निफ्टी में गिरावट आई, हर जगह गिरावट आई हफ्ते दर हफ्ते, और मार्केट ने थोड़ा सा बियरिश स्टांस फिर से अपना वापस दिखाया। तो ये था दूसरा रीजन। पर ये हमें जानना पड़ेगा कि फेड्स रैंडमली हाइक नहीं करेंगे, एंड दे हैव अ प्लान इन प्लेस। सितंबर की मीटिंग में हम लोग 50 बीपीएस तक भी देख सकते हैं, जो कि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस होती है, हालांकि बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग 75 इवन इन सितंबर। अब आते हैं तीसरे रीजन में। आईएमएफ ने अपने ब्लॉग में लिखा था परसों कि द मार्केट, द क्रिप्टो मार्केट इज स्टिल वेरी कोरिलेटेड टू द इक्विटीज मार्केट, स्पेशली द एशियन इक्विटी मार्केट। और जब भी कोरिलेशन बहुत ज्यादा होता है क्रिप्टो और इक्विटीज में, तो प्राइसेस को हम थोड़ा वोलेटाइल देख सकते हैं और नीचे की तरफ जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक में गिरावट आती है तो दूसरा कनेक्टेड है ही। तो ये थे सारे रीजंस मोटा मोटी तरीके से। अगर आपको जानना है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट क्यों क्रैश हुआ, तो हम जल्दी एक वीडियो ला रहे हैं हमारे कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल पे, आप सारे वीडियोस देखते रहिए। और व्हेन इट कम्स टू द एनालिसिस, आज के कॉइन्स, आज दिग्गज वापस आ रहे हैं, बिटकॉइन, इथेरियम और हम लोग का चहीता एडीए या फिर कार्डानो। तो चलिए प्राइस एनालिसिस पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन 24,800 के करीब बहुत तेजी से बढ़ा, पर हर बार क्या होता था कि बिटकॉइन वो कुएं के मेंढक की तरह हालत थी, वो ऊपर जंप करने की कोशिश करता था, पर उसको एम्पल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम और पुशिंग पावर नहीं मिलती थी कि वो 25,000 क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए, और कोई भी सेंटिमेंट उसको नीचे ला सकते थे, जैसा मैं अपने सारे वीडियोस में कहता रहता हूं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद बिटकॉइन। 24,000 का लेवल टच न करने की वजह से बिटकॉइन नीचे की तरफ जाने लगा, एंड 22,000 का लेवल ब्रेक किया, फिर 21,000 के पास आ गया। रीजन बीइंग, जैसे ही फेड हाइक को लेके थोड़ी सी बात हुई, लेवरेज ट्रेडर्स जो कुछ पैसा मार्केट से उठा के ट्रेडिंग करते हैं, दे लिक्विडेटेड क्लोज टू 470 मिलियन ऑफ देयर एसेट्स, जो कि एक भारी डेंट है, इट्स लाइक $500 billion। तो उसकी वजह से काफी दबाव पड़ा। बिटकॉइन फ्यूचर्स प्रीमियम, जो कि फ्यूचर प्राइसेस होते हैं, जो नॉर्मल प्राइसेस से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि सेलर्स ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करते हैं, बिटकॉइन फ्यूचर्स के प्रीमियम सारे मिट गए, क्योंकि सबका जो बुलिश स्टांस था वो इस गिरावट के बाद थोड़ा सा धीमा हो गया, और उससे रिपल इफेक्ट में फिर सेलिंग हुई डिफरेंट काउंटर्स में, तो और नीचे जाने लगा। तो ये ओवरऑल एक चीज ने दूसरी चीज को बढ़ावा दिया और बिटकॉइन काफी नीचे चला गया। अब चलते हैं प्राइसिंग पर और देखते हैं कि अभी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और फ्यूचर में शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में क्या स्कोप है बिटकॉइन को। अगर बिटकॉइन को देखें तो आज मैं आपको दो चार्ट्स दिखाऊंगा। सबसे पहला 4 आवर का चार्ट, जो हम पिछले हफ्ते के कंटिन्यूएशन में देखेंगे, कि पिछले हफ्ते मैंने कहा कि अगर ये लोअर ट्रेंड लाइन टूटता है तो बिटकॉइन में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो बिटकॉइन ने नहीं तोड़ा था बहुत दिनों से। पर ये लोअर ट्रेंड लाइन टूटा और बिटकॉइन काफी नीचे गया।
अभी एट प्रेजेंट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में डील कर रहा है, तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर नीचे का ट्रेंड लाइन टूटता है तो 20,750 का जो लेवल आप यहां पे देख रहे हो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो फिर गॉड नोस। पर अब देखते हैं कि बड़े पैटर्न पे या फिर डेली चार्ट में कैसा लग रहा है बिटकॉइन। अगर मैं डेली चार्ट खोलूं तो ये देखिए मैंने सर्कल किया हुआ है, मेरी सर्कल थोड़ी सी खराब है, ये एक सर्कल किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने देखा कि जब जून में 8 जून से 17-18 जून के बीच बिटकॉइन में काफी गिरावट है, 31,000 से 19,000 में ड्रॉप कर गया। उतनी बड़ी गिरावट इस बार नहीं आई है, पर बिटकॉइन एट प्रेजेंट डेली चार्ट में एक इन्वर्टेड फ्लैग और पोल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल इज वेरी बियरिश, माइंड इट। ये जो लोअर ट्रेंड लाइन अगर ये टूटता है तो हम इसको नीचे जाते हुए देख सकते हैं। जो मैंने कहा 4 आवर के चार्ट में 20,780 का सपोर्ट है, वो टूट जाए तो 19,800 और 18,800 का सपोर्ट है। इस पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा केयरफुली बिटकॉइन में डील कीजिए, देखिए कि ये सपोर्ट लाइन बिटकॉइन होल्ड कर पाता है कि नहीं, और लुक फॉर मल्टीपल हिट्स। सपोर्ट लाइन एक बार पकड़ ले फिर मूव करके फिर गिर सकता है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल लुकिंग एट द सपोर्ट लाइन। 20,800, 20,000 और 19,000, 18,800 ये सारे सपोर्ट लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड फ्लैग एंड फुल पैटर्न है, थोड़ा सा बियरिश है, देख के प्रोसीड कीजिएगा बिटकॉइन के काउंटर में। और ये रही बिटकॉइन की बातें। अब बिटकॉइन के बाद हम मूव करते हैं इथेरियम में। मर जा रहा है इथेरियम की बात क्यों ना हो। क्या आपको एक चीज पता है कि अभी जब माइनिंग हो रही है तो इथेरियम इज बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ वर्क एट प्रेजेंट स्टिल, जब तक ये मर्ज कंप्लीट ना हो जाए और इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में माइग्रेट ना हो जाए। बहुत जगह पे ये बातें हुई कि जैसे ही प्रूफ ऑफ स्टेक मींस आप अपने टोकन स्टेक करके वैलिडेटर बनते हो, मोटा मोटी तरीके से ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन यही है। तो बहुत जगह पे ये बात हुई कि इथेरियम काफी सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा इस मूव के बाद, तो इसकी वजह से काफी सेल ऑफ देखने को मिली इथेरियम के काउंटर में, प्राइसेस थोड़े नीचे गए। पर इथेरियम के बारे में एक बहुत अच्छी बात क्या है कि अभी 13,500 के करीब इथेरियम माइन होके इंट्रोड्यूस होते हैं डेली नेटवर्क में, और जब प्रूफ ऑफ स्टेक हो जाएगा तब 1300 के करीब, 13,500 से 1300 के करीब इथेरियम इंट्रोड्यूस होंगे। तो अब सोचिए ये इन्फ्लेशन जो है इथेरियम इकोसिस्टम में वो कितनी हद तक नीचे जाने वाला है जब प्रूफ ऑफ स्टेक हो। तो प्राइसिंग के लिए भले ही अच्छा है, अभी थोड़ी सेलिंग हो रही है क्योंकि अभी इट्स स्टिल क्रिप्टो विंटर, अभी भी हम बियर मार्केट में हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो फ्रॉम हियर। अभी प्राइस पे आते हैं। अगर प्राइसिंग को देखें तो इथेरियम अभी एक असेंडिंग वेज में डील कर रहा है। तो हमको क्या लगा कि अगर ऊपर का ट्रेंड लाइन टूटे तो ये 20,045 का लेवल भी तोड़ सकता है, बट सैडली ये नहीं हुआ। इथेरियम नीचे की तरफ जाने लगा। एट प्रेजेंट 1609 के आसपास कामकाज कर रहा है। 1600 का लेवल बहुत जरूरी है। एक सपोर्ट है 1280 पे, अगर 1600 से नीचे जाता है, अगर ये वाला वेज का असेंडिंग या फिर जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो टूटता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट इथेरियम टू गो लोअर। पर 12,000 अगर ये नीचे का ट्रेंड लाइन टूटता है, द इंक्लाइन ट्रेंड लाइन और द असेंडिंग ट्रेंड लाइन, तो यू कैन एक्सपेक्ट इथेरियम टू गो टू 1280, 1223। इन सब लेवल्स पे 1220, 1280 डॉलर वाले लेवल में काफी अच्छा सपोर्ट है। और उसके बाद 1071 पे, और 1000 का लेवल हम सब कोशिश करते थे कि मिल जाए जिससे हम खरीद फरोख्त कर पाए, बट थोड़ा सा डीवाईओआर करते रहिए। दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। आप बहुत सारी रिसर्च की दरकार पड़ेगी आपको, और कॉइन स्विच के चैनल पे आपको सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे कि कहां पे चेक करना है, क्या करना है। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कीप ट्रैकिंग दी प्राइसेस। अगर इथेरियम थोड़ा सा ठीक ठाक मूवमेंट दिखाते हुए हाई वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम थोड़े बढ़ रहे हैं बिकॉज मर जा रहा है, लोग खरीद भी रहे हैं इथेरियम को। इथेरियम में वैसा वाला डाउन ट्रेंड नहीं है, थोड़ा सा रेंज में अभी कामकाज कर रहा है। अगर ऊपर वाला ट्रेंड लाइन, अगर ये 1665 का रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर से हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं मर्ज से पहले। 20-25 दिन बचे हैं मर्ज को, तो 1800 का लेवल भी हो सकता है, पर वी हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। ये तो रही इथेरियम की बात। अब आते हैं कार्डानो पे। बहुत दिन से कार्डानो टीज कर रहा है कि वेसिल फोर्क आ रहा है, वेसिल फोर्क आ रहा है। जस्ट लाइक अ फ्रेंड, जब आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो, बोलते भाई रास्ते में वो 5 मिनट में आया। कार्डानो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला कार्डानो को यूट्यूब पे कि उसका टेस्ट नेट खराब हो चुका है, उसके टेस्ट नेट में कमजोरी है, देयर इज अ बग इन इट्स टेस्ट नेट। तो चार्ल्स होस्किंसन जो कि करता धरता है कार्डानो के,
वो सामने आए, उन्होंने ट्विटर में ट्वीट किया जो आप ऊपर देख सकते हो कि वी आर स्टिल वेरी प्रॉमिसिंग, वी आर स्टिल लुकिंग एट वेसिल फोर्क, वो आने वाला है और जब आएगा तो कार्डानो में काफी सही चेंजेस होंगे। कार्डानो 15% डाउन है वीक ऑन वीक, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। वेसिल फोर्क के प्रोमिसेस भी टाइम पे पूरे नहीं होते। क्रिप्टो मार्केट में अगर प्रोमिसेस ना पूरे हो, टाइम पे अपग्रेड्स ना आए, तो प्राइसेस डाउन जा सकते हैं, जैसा हम सबने देखा है। सो व्हेन इट कम्स टू कार्डानो, अभी देखते हैं चार्ल्स हॉस्किंसन के ट्वीट के बाद कार्डानो का प्राइस एक्शन कैसा लग रहा है। ये कार्डानो इज मूविंग इन अ ट्रायंगल पैटर्न। ऊपर आप देख सकते हो ट्रायंगल पैटर्न इसने ब्रेक करके नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है। अभी वो 45 सेंट्स के आसपास कामकाज कर रहा है और 43 सेंट्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट टूट जाता है, वॉल्यूम्स भी रेड में, सेलिंग वॉल्यूम्स हाई रहते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू गो अप टू 35 सेंट्स इवन। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहले इसको वापस इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तोड़ने की ट्राई करनी पड़ेगी। 52 सेंट्स और 53 सेंट्स पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तोड़े तो फिर 60 सेंट्स की तरफ जाए। पर अभी जो बियरिश स्टांस लग रहा है मार्केट का, ये थोड़ा मुश्किल है। तो अभी हम देख सकते हैं कार्डानो रेंज में मूव करे, शायद थोड़ी गिरावट भी आए। तो आप प्लीज केयरफुली इस काउंटर पे भी मूव कीजिए और इस काउंटर को भी ध्यान से देखते रहिए। और ये रहा आज का प्राइस एनालिसिस का पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने पूछा था कि 2021 स्टडी के हिसाब से सबसे इको फ्रेंडली क्रिप्टो कौन सा था, एंड द आंसर वाज सरप्राइजिंगली नॉट एल्गोरा एंड नॉट कार्डानो बट टेजोस। और एक ही सही जवाब आया है जो कि वीना कुमारी का आया है। वीना, कांग्रेचुलेशंस, आप ऐसे ही सही जवाब देते रहो और हमारे चैनल पे फीचर करते रहो। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। क्या आपको पता है कि जब इथेरियम का करंट POW, प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म, ये करंट इथेरियम में उसका इन्फ्लेशन रेट 4.36% ईयरली है, जो कि नॉर्मल इन्फ्लेशन से कम है पर स्टिल काफी हाई है बिकॉज इसकी सप्लाई बढ़ती रहती है। पर क्या आपको पता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में माइग्रेट करने के बाद 4.36 से ये डायरेक्टली 0.4% पे चला जाएगा, एंड दैट मेक्स इट अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन, राइट। अब इसका सवाल भी इससे ही जुड़ा है। क्या आपको पता है कि जब इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में जाके उसका इन्फ्लेशन कम जाएगा और ये डिस्फ्लेशनरी बन जाएगा, इन्फ्लेशन काफी हद तक घट जाएगा, तो वो बराबर होगा बिटकॉइन के हार्विंग साइकिल से। तो आप मुझे बताइए कि इथेरियम का जो प्रूफ ऑफ स्टेक में इन्फ्लेशन रेट होगा, हाउ मच इट इज इक्विवेलेंट टू बिटकॉइन हार्विंग्स। कितने बिटकॉइन हार्विंग के साथ वो इक्विवेलेंट है? 1 बिटकॉइन हार्विंग, 2 बिटकॉइन हार्विंग, 3 बिटकॉइन हार्विंग या 4 बिटकॉइन हार्विंग? एक लेवल पे जो इन्फ्लेशन कमेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू x नंबर ऑफ बिटकॉइन हार्विंग्स व्हेन इट कम्स टू बिटकॉइन। तो आप सही जवाब दीजिए, 1, 2, 3 या 4 जवाब हमें कमेंट्स में बताइए, और जो सबसे पहले जवाब देगा वो गुरुवार को हमारे चैनल पे फीचर होगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग क्वाइट अ फ्यू राइट आंसर्स दिस टाइम, और जल्दी जल्दी कीजिए। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हो इस मार्केट में जहां पे थोड़ी वोलाटिलिटी है, 5 से 10%, नॉट मोर देन दैट। और अगर आपको क्रिप्टो के सारे इंफॉर्मेशन ऑन दी गो अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप पे चाहिए, तो प्लीज द स्विच डेली, जो कि हमारा न्यूज़लेटर है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए आप नेक्स्ट वीक कौन से टोकन्स देखना चाहते हो। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मिस हो जाएंगे अगर आप उस बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो। और मार्केट में टाइमिंग बहुत जरूरी है और टाइमिंग को मिस मत कीजिए। सो मैं आनंदा आप सबसे विदा चाहता हूं, फिर से मिलूंगा गुरुवार को। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म।